नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन द्वितीय वर्ष अर्थात सेकेंड ईयर में सोशोलॉजी में सेकंड पेपर के अंतर्गत बाल अपराध के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि बाल अपराध क्या होते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि छोटी आयु अथवा बालकों द्वारा जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है किए गए समाज विरोधी कार्यों या अपराधों को हम लोग बाल अपराध कहते हैं। नगरों, महानगरों, औद्योगिक केंद्रों आदि में बाल अपराध एक बड़ी गंभीर एवं चिंताजनक समस्या है और वर्तमान में यह नगरों और महानगरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र तक ये फैल चुकी है। इन समाजों में अन्य सामाजिक समस्याओं की तरह बाल अपराध दिनों दिन भी बढ़ते जा रहे हैं। ग्रामों की तुलना में नगरों में बाल अपराध अधिक देखे जा सकते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि बाल अपराध क्या है, इसके कारण क्या है, इसका निदान क्या है आदि को विस्तार से जानने के पूर्व हम बाल अपराध की अर्थ एवं परिभाषा का अध्ययन करेंगे तो हमें अधिक स्पष्ट हो पाएगा। बाल अपराध की परिभाषा एवं अर्थ, डेफिनेशन ऑफ मीनिंग एंड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। बालकों द्वारा किए गए अपराध समाज की दृष्टि से भी हो सकता है और कानून की दृष्टि से भी संभव है। इसी आधार पर बाल अपराध की परिभाषाएं समाजशास्त्रीय एवं कानूनी दोनों हैं, जो कि इस प्रकार हैं। बाल अपराध की समाजशास्त्रीय परिभाषा, सबसे पहले अपन सोशियोलॉजिकल जो डेफिनेशंस है वो मैं आपके सामने रखूंगा। गिलिन एवं गिलिन के अनुसार समाजशास्त्र की दृष्टि से बाल अपराध एक ऐसा व्यक्ति है या एक ऐसा अपराध है जो ऐसे कार्यों का अपराधी है जिसको वह समूह जिसे अपने विश्वास को कार्यान्वित करने की शक्ति है वो समाज के लिए हानिकारक समझता है और इसलिए ऐसा कार्य निषिद्ध है। माउरर ने बाल अपराधी को इस रूप में परिभाषित किया है कि वह व्यक्ति जो जानबूझकर, इरादे के साथ तथा समझते हुए उस समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है जिससे उसका संबंध है, बाल अपराधी कहलाता है। उपयुक्त परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि बाल अपराध में बालकों के असामाजिक व्यवहारों को लिया जाता है अथवा बालक व किशोरों के ऐसे व्यवहार जो लोक कल्याण की दृष्टि से अहितकारी होते हैं। ऐसे कार्यों को करने वाला बाल अपराधी कहलाता है। ऐसे बालक जो स्कूल से भाग जाते हैं, निरुद्देश्य से इधर उधर घूमते हैं, घर के बाहर रहते हैं, आवारा लड़कों के साथ रहते हैं अथवा गलत आचरण करते हैं, वह शैतानी करते हैं, बालापराधी की श्रेणी में आते हैं। रॉबिन्सन्स के मत में आवारागर्दी, भीख मांगना, दुर्व्यवहार, बुरे इरादे से शैतानी करना और उद्दंडता बालापराधी के लक्षण माने गए हैं। बालापराधी की कानूनी परिभाषा की हम लोग जब बातचीत करते हैं तो स्पष्ट होता है कि वैधानिक दृष्टि से वे सभी बालक अपराधी कहे जा सकते हैं जो कानून का उल्लंघन करते हैं। जिस तरह वयस्क कानून का उल्लंघन करने के कारण अपराधी होता है, इसी भांति बालक भी नियमों की अवहेलना करता है तो बाल अपराधी कहा जाएगा।
चेतना के अनुसार किसी बालक या तरुण के द्वारा किए गए अनुचित कार्य जो किसी भी स्थान की किसी भी कानून जो उस समय लागू हो के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंतर्गत आते हो बालापराधी कहलाते हैं। न्यूमेर का कहना है कि बालापराधी एक निश्चित आयु से कम का वह व्यक्ति है जिसने समाज विरोधी कार्य किया है तथा जिसका दुर्व्यवहार कानून को तोड़ने वाला है। वह परिभाषा समाजशास्त्रीय एवं कानूनी दोनों दृष्टियों से बालापराधी की विशेषताओं को इंगित करती है। बालापराध आयु एवं व्यावहारिक दृष्टि से इस प्रकार है। बालापराधी किसे माना जाए, अर्थात कितने वर्ष का बालक बालापराधी की श्रेणी में रखा जाए, इस विषय में अलग अलग देशों में अलग अलग मत है। अमेरिका जैसे देश में यह 7 वर्ष की उम्र का बालक अपराधी माना जा सकता है, जहां भारत के संदर्भ में किसी बालक को तब तक अपराधी नहीं माना जा सकता है जब तक कि बालक इतना न समझ ले कि वह जो कार्य कर रहा है वह क्या है और उस कार्य के क्या परिणाम हो सकते हैं। इस दृष्टि से केंद्रीय बाल अधिनियम 1960 जो सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू हैं, उसके अनुसार बालापराधी 14 से 18 वर्ष की उम्र का हो सकता है। बाल न्याय अधिनियम 1986 ने बालकपन या तरुण की परिभाषा देते हुए लिखा है कि 16 वर्ष से कम आयु का लड़का तथा 18 वर्ष से कम आयु की लड़की बालक है। इनके द्वारा किया गया अपराध बाल अपराध माना जाएगा। जैसे राज्य के स्तर पर बनाए गए अधिनियम उच्चतम आयु सीमा अर्थात 18 वर्ष को ही प्राय मानते हैं, क्योंकि भारत में बाला अपराध राज्यों का विषय है, जिनमें बाला अपराध अदालत, बाल कल्याण मंडल, बालागृह तथा विशिष्ट स्कूल आदि में बाला अपराधों की रोकथाम एवं सुधार की व्यवस्था है। आयु के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पक्ष व्यवहार है। सिरिल वर्ट ने व्यवहार की दृष्टि से उन बालकों को बालापराधी माना है जिनका आचरण समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वह वही दुर्व्यवहार इसे अपराध करने के लिए उत्तेजित कर सकता है। वाल्टर रेकुलेस ने भी बाल अपराध को व्यवहार के आधार पर इस प्रकार परिभाषित करने का प्रयास किया है, जो बताता है कि बाल अपराध शब्द अपराधी विधि के उल्लंघन पर तथा उस व्यवहार पर लागू होता है जिससे बच्चों तथा किशोरों में समाज द्वारा अच्छा नहीं माना जाता है। इस प्रकार पावर्स और विटमन ने भी बाल अपराध को 3 प्रतिमानों, पहला व्यवहार की गंभीरता, दूसरा उसकी पुनरावृत्ति एवं तीसरा अपराधी का कानूनी समाज के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया है। पहला अत्यधिक, दूसरा सामान्य, तीसरा आवसरिक, चौथा यदा कदा और 5th अति न्यून बालापराधी। सस्मेन ने बालापराधियों को निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। जो कानून का उल्लंघन करे, जो आदतन रूप से स्कूल से भागता हो, जो चोर, दुष्चरित्र व अनैतिक व्यक्तियों के साथ रहता हो, जो सुधार से परे हो, जो माता पिता व संरक्षकों के नियंत्रण से बाहर हो, जो अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता हो, जो समाज में अप्रतिष्ठित व्यक्तियों के घर जाता हो, जो सार्वजनिक स्थानों पर अभद्र व्यवहार करता हो व अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, जो अवैध व्यवसायों में रत हो, जो कानून का उल्लंघन करने वाले स्थानों में जाता हो, जो दुर्व्यवहार करता हो, भीख मांगता हो, शराब पीता हो, जो बिना अनुमति के स्कूल से भागता हो व आवारागर्दी करता हो, एवं जो ऐसा व्यवहार करता हो जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर कानून की अवज्ञा करने वाला वह समाज विरोधी आचरण करने वाला बालक बाला अपराधी होता है। सस्मेन ने अपनी परिभाषा में इस सब बहुत ही स्पष्ट रूप से विस्तृत वर्णन करके हमारे सामने रखा कि बाला अपराधी कौन होगा। बाला अपराध की श्रेणी में प्राय वही रखा जा सकता है जो आदतन अपराध करता हो, जिसकी आदत हो गई हो कि बार बार वह उन्हीं गलतियों को दोहराता हो। इस प्रकार बाल अपराध की परिभाषा अनेक दृष्टिकोण के आधार पर स्पष्ट की जा सकती है। सार रूप में
यही कहा जा सकता है कि जो बालक किसी भी व्यवहार के द्वारा कानून का उल्लंघन करता है, वह उल्लंघन उसकी आदत सी बन गई है, उसे बाला अपराधी कहा जाएगा। अब बाला अपराधियों की विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, बाल अपराधी कस्बों और ग्रामों की तुलना में नगरों और महानगरों में अधिक मिलते हैं। इसका कारण यह है कि जीवन से संबंधित जटिलताएं महानगरों में अधिक मिलती हैं, इसी कारण वहां अपराध भी ज़्यादा होते हैं। दूसरा, लड़कियों की तुलना में लड़कों में अपराध अधिक पाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि एक तो भारतीय समाज में लड़कियों पर नियंत्रण अधिक होने से उन्हें बाहर जाने की स्वतंत्रता कम होती है, तो वे अपनी दिनचर्या घर तक ही सीमित रखती हैं, जबकि लड़के बाह्य जीवन में अधिक भाग लेते हैं, मुक्त वातावरण में रहते हैं और शारीरिक शक्ति भी उनके पास अधिक होती है, इसलिए वे ज़्यादा अपराध करते हैं। उनके अध्ययन इस क्षेत्र में हुए हैं जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि लड़के अधिक अपराधी होते हैं। भारत में अपराध 1994 के अनुसार 17,203 बाल अपराधियों में मात्र 19.5% कन्याएं बाल अपराधी पाई गई। शेष 80.5% बालक अपराधी थे। तीसरा, गरीबी के कारण भी बालक अपराधों में प्रवृत्त होती है। जब व्यक्ति अभाव में रहता है तो उसमें अपराधी प्रवृत्ति आ जाती है। लड़कों द्वारा आर्थिक अपराध अधिक होते हैं और लड़कियों द्वारा यौन अपराध अधिक होते हैं। अनेक अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला चुका है कि लड़कियों द्वारा यौन संबंधी अपराध अधिक मात्रा में होते हैं। बाल अपराध की एक विशेषता यह भी है कि जिन परिवारों का सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च या मध्यम होता है, वहां अपराधों की मात्रा न्यून होती है और निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवार में बालकों में अपराध की मात्रा अधिक होती है। एसी वर्मा, सुशील कुमार, हंसा सेठ और रतन शाह के अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि बाल अपराधियों का प्रतिशत सबसे उच्च निम्न स्तर के या गरीबों में पाया जाता है। बाल अपराध व्यक्तिगत रूप में प्राय कम किए जाते हैं। अधिकांशतः किसी गिरोह के साथ मिलकर अपराध होते हैं। गिरोह द्वारा उन्हें संरक्षण व प्रशिक्षण प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अधिकांश बाल अपराध 12 से 16 वर्ष की आयु समूह में किए जाते हैं। उसका कारण है कि इस समय बालक बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक सभी प्रकार का विकास तीव्र गति से होता है। इसके कारण अनेक परिवर्तन उन्हें नियंत्रण से मुक्त रखना पसंद करते हैं, अतः वे हर प्रकार के अपराध करने को उद्यत हो जाते हैं। बालक जितने कम पढ़े लिखे होते हैं उसमें बाल अपराधी प्रवृत्ति उतनी ही अधिक मिलती है। अधिकांश बाल अपराधी निरक्षर एवं कम शिक्षित पाए जाते हैं। बाल अपराध के कारण, बाल अपराध के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। किसी एक कारण को बाल अपराध का प्रमुख कारण हम नहीं मान सकते हैं। अनेक विद्वानों ने इन कारणों का विस्तार से वर्णन किया है, जिसे निम्नलिखित रूप से हम स्पष्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पहले विद्वानों द्वारा वर्गीकृत कारणों पर विचार करेंगे, तदुपरांत बाल अपराध के सामान्य कारणों की विवेचना की जाएगी। न्यूमेयर ने बाल अपराध के 7 प्रमुख कारण बताए हैं, जो कि निम्न है। पहला, व्यक्तित्व संबंधी। इसमें 2 प्रमुख हैं, प्राणी शास्त्रीय मानसिक एवं भावात्मक दशाएं, और दूसरा चरित्र और व्यावहारिक संबंधी लक्षण। पारिवारिक स्थितियां, संगति, सामुदायिक एवं संस्थाओं का प्रभाव, जनसंख्या संबंधी कारण एवं सांस्कृतिक विभिन्नता, आर्थिक और भौतिक पर्यावरण संबंधी कारण, और तीसरा नियंत्रण की कमी। कल अपन इलियट और मेरिल के द्वारा जो बाल अपराध के जो कारण बताए गए हैं उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।